अस्सलाम वालेकुम, मैं अनार सिद्दीकी और आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही सिंपल तरीके से ये फ़िश सालन, मछली का सालन, जो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक और शेयर लाजमी किया करें। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 किलो से ज़्यादा मछली है मेरे पास। 1 टेबल स्पून भर के लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टेबल स्पून, हाफ़ टेबल स्पून भर के यहाँ पर हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। मछली के ऊपर बहुत ज़्यादा आपने अच्छे से अप्लाई कर देना है ताकि बहुत अच्छे से ये मसाले मिक्स हो जाए। बस सिंपल मसाले आपने इसमें ऐड करना है। और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी 1 कप ऑयल के साथ। यहाँ पर मैंने इस्तेमाल करना है ऑयल। जब इधर गर्म हो जाए बहुत ही अच्छे तरीके से, तो इन तमाम मछलियों को बहुत अच्छे से फ्राई कर लूँगी मैं। बहुत ही सिंपल तरीके से ये रेसिपी आज बनाएंगे, लेकिन उतने ही जायके, उतने ही मज़ेदार के बनेंगे। और इसको आपने बारी बारी फ्राई कर लेना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट आपने इसको फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा आपने इसको ओवर कुक फ्राई नहीं करना है, जिस तरह मैं कर रही हूँ। फ्राई करने से इसका लुक बड़ा ज़बरदस्त आ जाता है और टेस्ट भी काफ़ी शानदार हो जाता है। तो इसमें लाजमी आप फ्राई करके इस्तेमाल करें। और यहाँ पे मेरी वीडियो पूरी देखा करें ताकि हर चीज़ स्टेप टू स्टेप आपको देखने भी मिले और कोई चीज़ आप मिस ना कर सकें। तो मैं इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है हमारी फ़िश। तमाम मछली को इसी तरह आपने फ्राई कर लेना है और ये बारी बारी इस तरह से इसको निकाल लेना है। साथ में आपने बहुत ही झटपट है इसमें, और ज़्यादा आपने डार्क कलर नहीं करना है, तो बहुत ही ज़्यादा आपने इसको अच्छे से इस तरह से फ्राई कर लेना है। तो अब इसी बचे हुए ऑयल पे मैंने इस्तेमाल किया है 3 मीडियम साइज़ के मैंने बारीक प्याज काटे हुए थे। और इन्हीं ऑयल पे जो हमारा तेल बचा हुआ था तकरीबन, और ऑयल अगर कम है तो आप इसमें दोबारा ऐड कर सकते हैं। इसी में आपने प्याज को फ्राई करना है और ख़्याल रहे कि प्याज जो है बहुत ज़्यादा बारीक कटे हुए होना चाहिए। और साथ ही यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया है हाफ़ टेबल स्पून, मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है अजवाइन, जिसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। प्याज को आपने इतना फ्राई करना है जितना कि बस हाफ़ गोल्डन हो। और 2 टेबल स्पून जो है भर के आपने अदरक लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल करना है। मेरे पास 1 किलो से ज़्यादा फ़िश थी, उस हिसाब से मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है। तकरीबन 3 से 2 मिनट आपने बहुत अच्छे से फ्राई करना है। और यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ मैं 3 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर। टमाटर की क्वांटिटी आपने ज़्यादा नहीं करनी है क्योंकि इससे इसका टेस्ट जो है काफ़ी खट्टा आ जाता है। थोड़ा सा नमक यहाँ पर ऐड करना है। नमक के साथ टमाटरों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर और नमक मैंने स्टार्टिंग में ऐड किया था ताकि बहुत अच्छे से इसका टेस्ट हो जाए। बहुत अच्छा आपने इसको भून लेना है। और सबसे ज़बरदस्त जो है यहाँ पर मैं शानवर का फ्राई मसाला यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे अगर इसकी यूज़ नहीं करना है आपने, तो यहाँ पर गरम मसाला, ज़ीरा और धनिया पाउडर इस्तेमाल करके सेम इसी रिज़ल्ट का आप सालन बना सकते हैं। तो यहाँ पर इसको मैं ऐड करूँगी, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करना है, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून, ताकि मसाले को बहुत ही अच्छे से आपने इसके साथ इसको भून लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसकी भुनाई कर लेनी है। इसको बहुत ज़बरदस्त अच्छे भूनने के साथ मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगी तकरीबन, देखिए तेल भी बहुत अच्छा सेपरेट होने लगा है। तकरीबन 2 कप पानी का इस्तेमाल किया है मैंने इसमें। जैसे ही बॉयल आ जाए इसको बहुत अच्छे से चला लेना है आपने। और जैसे ही इसमें बॉयल आए तो आपने इसमें सारी फ़िश फ्राई की हुई इसमें ऐड कर देना है। बहुत ही अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं शोरबा थोड़ा सा गाढ़ा होने लगे, इसको कवर करके आपने रखना है। और साथ ही यहाँ पर फ्रेश हरा धनिया इस्तेमाल कर रही हूँ और कुछ हरी मिर्ची भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। कवर करके आपने रख देना है 10 से 15 मिनट। उसके बाद अब इसका फाइनल लुक देख सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इसका लुक है और सालन भी बहुत मज़ेदार का बना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब किया करिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।